Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Okay, I think yes. Today we will start the topic, chapter number, I think chapter number 6, that is indices. Okay. तो इससे पहले हमने मैथमेटिक्स 1 के हम 5 चैप्टर्स अभी तक हम पढ़ लिए हैं. ओके. इससे पहले आपका क्या था, सेमेस्टर 1 का टेस्ट था जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 5 पूछी गई थी, जिसमें से बेसिकली चैप्टर 1 to 4 आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे. ओके. जो भी टेस्ट का मार्क्स है वो आपको कल परसों में आपको बता दिया जाएगा, और जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो टेस्ट की जो क्वेश्चन पेपर थी उसे हम पहले डिस्कस करेंगे. ओके. लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? ओके ओके. यस यस. ओके. हाँ, तो मैं पहले रिकैप करा देता हूँ कि हमने इससे पहले क्या सब पढ़े थे. इससे पहले हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे. ओके. तो रैशनल नंबर में बेसिकली क्या होता था, हाँ, इससे पहले हमने टॉपिक रैशनल नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें रैशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो कि m/n की फॉर्म में रहती हो. ओके. m इज न्यूमरेटर एंड n इज डिनोमिनेटर. ओके. इसे कहीं कहीं पे आप p/q और ऐसे ही अलग अलग तरीकों से लिखे हुए देखते होंगे. मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. जब ऐसा इंटीजर रहेगी या फ्रैक्शन रहेगी, ऐसी नंबर रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ओके. देन हमने आपसे पूछा था कि इसमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है. तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 9 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है. So that's why 9 divided by 0 is not a rational number. Except this one, all are rational number. Even 0 by 5 is rational number because denominator is 5. Okay. देन एडिशन. इसके बाद हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर की जो ऑपरेशन होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर में कौन कौन सी ऑपरेशन होती है. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 तरह की ऑपरेशन होती है रैशनल नंबर में. ओके. जब भी ऑपरेशन आपको आए तो ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये सब हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने रैशनल नंबर का हमने देखा था. ओके. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको यह याद रखनी है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में शायद आपने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर. जहां पे क्या होता था, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस. मीन्स जब दो साइन सेम रहती है तो क्या होगी, आउटपुट पॉजिटिव होगी. व्हेन द साइन इज डिफरेंट देन द आउटपुट विल बी नेगेटिव. ओके. यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा था. जो भी आपकी फ्रैक्शंस दी हुई रहती है, आप उसे, जो भी न्यूमरेटर वाली पार्ट को आप डिनोमिनेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर वाली पार्ट को आप न्यूमरेटर में लिख दो. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. when you multiply this one and this one, then the output will be, then the answer will be 1. Okay. When 11 by 7 is multiplied by 7 by 11, then we will get 1 as answer. Okay. Similarly, the multiplicative inverse of minus 3 by 8 is minus 8 by 3, and if you multiply this one then you will get 1 as answer. Okay. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किसी भी नंबर के, उसकी अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 क्या आती है, 1 आती है. ओके. इसके बाद हमने रैशनल नंबर की डिवीजन के बारे में देखा कि डिवीजन हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले वाली जो फ्रैक्शन होती है वो एज इट इज रहेगी. उसके बाद आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके लिखोगे,
एंड डिवीजन के बाद वाली जो फ्रैक्शन है आप उसे क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब here it is 10/4, ओके। यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, 4/10, दैट इज those part which is in numerator will come as denominator and with those part which is in denominator will come as numerator, okay। So this is reciprocal, or you can also say it is 4/10 is multiplicative inverse of 10/4, ओके। तो इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। इसके बाद हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे खोज सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1/2 एंड 3/4 ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल था। यस, यहाँ पे आपके बुक का एक ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे जब कोई भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को अगर मुझे क्या करनी है, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करनी होती है कि डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, आपको एक करना होगा, ओके। सो द फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2 एंड द सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/4, ओके। तो यहाँ पे एल जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 2 एंड 4, तो 2 और 4 की एलसीएम क्या होगी, 4 होगी, ओके। तो यहाँ पे मीन्स पहले वाले फ्रैक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ताकि ये डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन क्या मिली, 2/4 एंड 3/4, ओके। तो 2/4 एंड 3/4 ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये कैसे फाइंड करोगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो 0 और 1 को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। सो दिस इज 2/4। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ओके। तो 0/4, 1/4, 2/4, तो ये वाली पार्ट क्या होगी, 2/4, ओके। 3/4, तो ये क्या होगी, 3/4, एंड दिस इज 4/4, ओके। 4/4 इज ऑल्सो 1। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शंस को, दो रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसके अलावा भी हमने कुछ और एग्जांपल देखे थे नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे 7/9 एंड द सेकेंड इंटीजर इज -5/9। तो 7/9 इज पॉजिटिव इंटीजर और -5/9 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ओके। तो 7/9 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और -5/9 0 और -1 के बीच में लाई करेगी, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली है डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर इज 9। So we will divide 0 to 1 into 9 part and 0 to -1 into 9 part, okay. So 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 and 7/9, okay। So यहाँ पे जो आएगी, this is 7/9 is the, ये वाली जो लाइन है इसे, ये 7/9 को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जब आप पीछे जाओगे 0 से, तो यहाँ पे 1, -1/9, -2/9, -3/9, -4/9 एंड -5/9 कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, okay। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो इसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, हाउ वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। तो ये सब सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। इसके बाद हमने आखिरी में क्या देखा था, बॉडमास का कॉन्सेप्ट देखा था। बॉडमास में क्या होती है, सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले आप ब्रैकेट करोगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन दी हुई रहती है किसी भी एक्सप्रेशन में, if more than one operation is given in an expression, then we will follow this sequence. First we will do the operation of bracket, then of, then division, then multiplication, then addition and then subtraction. If you do not follow this sequence, then it might be that your answer will be wrong, okay। कभी कभी मे बी आपका आंसर सही भी आ सकता है, बट
ये सीक्वेंस आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका ये क्या है, प्रोसेस क्या है, रॉन्ग है। ओके, जैसे यहाँ पे 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 6/4, ये एक एक्सप्रेशन है और इसे आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो सबसे पहले बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू द ऑपरेशन ऑफ द डिवीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन की ऑपरेशन करते हैं और डिवीजन की ऑपरेशन करने पे इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/4 एंड दिस इज 3/5। So when you add 3/5 plus 1/4, then it is equal to 17/10. Okay. हाँ, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंडिसेस। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, इंडिसेस। हाँ, तो पिछले क्लासेस में हमने इंडिसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। एक्चुअली इससे पिछले क्लासेस में हमने रिवीजन किए थे चैप्टर नंबर 1 to 4 कि चूंकि आप लोग का टेस्ट शेड्यूल था तो इसीलिए हमने क्या किया था, रिवीजन किया। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम इंडिसेस ये चैप्टर का आपका नाम है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि वह कैसे कि 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2। तो यहाँ पे 2 4 बार मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आती है, तो 2 to the power 4 इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें कौन सी टर्म को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 2 है इसे हम क्या बोलेंगे, 2 इज कॉल्ड एज बेस। ओके, यहाँ ये जो 4 है, 2 के ऊपर में जो पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। 2 to the power 4, ये क्या है, 2 into 2 into 2 into 2, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ओके, और इसे जब आप सॉल्व करोगे, 2 into 2 into 2 into 2, तो आपको आंसर क्या आएगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 16। ओके, सो यहाँ पे 16 क्या हुई आपकी, 16 इज योर वैल्यू। 16 आपकी क्या हुई, 16 आपकी वैल्यू हुई। तो ये हमने इंडिसेस में देखा था। जैसे यहाँ पे 5 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। 5 is multiplied by 6 times. Okay, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। तो 5 क्या है यहाँ पे, बेस है, और 6 क्या है, इंडिसेस। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत मीन्स 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 जा 625, 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125, और इसी तरीके से 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी अराउंड समथिंग 15,000 के आसपास इसकी क्या होगी, 15,500 के आसपास इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। सो जो भी आपकी यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगी उसे आप क्या बोलोगे, वैल्यू बोलोगे। ओके, एंड दिस फॉर्म, ये जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। इसी तरीके से 8 into 8 into 8, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या, 8 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, 2 का क्यूब, और 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। ओके, सो मीन्स यहाँ पे हमने पिछले क्लासेस में अपना डिस्कशन एंड किया था। ओके, सो 8 into 8 into 8, so 8 is 1 2 3 times, so 8 will be base and its
पावर विल बी, इंडेक्स विल बी 3। ओके, हम इसे एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप आगे प्रोसीड करोगे तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हमारा इंडिसेस का कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होगा कि कैसे पावर को हम ऐड करेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपके बुक का मैं देख लेता हूं कि बुक में कौन सी चीजें दी गई है। तो यहाँ पे व्हाट इज इंडिसेस, व्हाट इज बेस, ये हमने देख लिया। इंडिसेस को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। ओके, प्रैक्टिस से 26, फाइंड द वैल्यू। हाँ, तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। सो यू हैव टू सिंप्लीफाई -6 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताने। -6 to the power 3. -6 is what? -6 is base and 3 is index. यहाँ पे तो एक एक जो हमने अभी इंडेक्स का इंडिसेस का जो हमने देखा वो आता है। दूसरा जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, वो उसका कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया कि जब आप हाँ -6 टू द पावर 3 को सॉल्व करके आपको बताने, यू हैव टू टेल द आंसर। मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ क्योंकि अभी तक चैट बॉक्स में आंसर अभी तक नहीं आए हैं। सो -6 टू द पावर 3, इसे आप क्या लिखोगे? -6 is multiplied by -6 is multiplied by -6। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 6 into 6। So when you multiply 6 into 6, so 6 into 6 is 36। Okay, and when 36 is multiplied by this 6, तो 36 6 जा क्या होता है? 36 6 जा 216, 216। सो 6 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई 6 into 3 times, that is 6 into 6 is into 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? 6 into 6 is 36 और एक 6, तो इट विल बी 216, 216। तो 216 तो आप ऐसे एज इट इज कर दोगे, बट यहाँ पे ये जो आपकी साइन है, ये हम कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे? ओके, तो साइन कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ओके, मीन्स व्हेन -6 इज मल्टीप्लाइड बाय -6, तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? इट विल बी +36। ओके, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि -6 इज मल्टीप्लाइड बाय -6 इंटू -6। ओके, तो सबसे पहले हम ये पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई -6 एंड -6, इट विल बी बिकम 36। ओके, +36, यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो इट इज ऑब्वियस, मतलब ये अंडरस्टूड है कि इट इज +36। अगर कोई भी इंटीजर के पहले या फ्रैक्शन के पहले साइन मेंशन नहीं किया रहे, देन इट इज पॉजिटिव।
तो -6 इंटू -6 इज 36 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये किससे मल्टीप्लाइड हो रही है, ये -6 से मल्टीप्लाइड हो रही है। ओके, सो +36 इंटू -6, तो सबसे पहले 36 को 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगी, 36 6 जा 216। ओके, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस देन इट इज माइनस, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। सो -6, so the answer is -6 raised to the power 3 is -216. Yes, multiplication form -6 into 6 into 6, very good। 36 6 जा, हाँ वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे 3 आंसर्स आए हैं। पहले आंसर्स में 216 लिखा था, जो कि जिसमें कि नेगेटिव साइन क्या है, मिस हो गया आपका। ओके, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग लिखी गई है। सो करेक्ट आंसर इज -216। ओके, यस यस, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होगा। ओके, तो माइनस साइन कैसे होगा ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ यस, -216 इज राइट। ओके, हाँ 216, यहाँ पे चूंकि अगर जैसे आपको सिंपली 6 का क्यूब अगर दिया रहता तो यू कैन सिंपली टेल एज 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216। ओके, तो यहाँ पे ये क्या था, करेक्ट था। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस दी गई है। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलिए, आपका बुक का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। So -1/2 is -1/2 is the base and its power is 4. तो please solve this question and type your answer in the chat box. सिर्फ आप आंसर टाइप करिएगा। ओके, -1/2 to the power 4, आपको 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। -1/2 to the power 4, -1/2 will be बेस एंड 4 इज पावर इंडिसेस, और इसे आप एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। ओके, so I'm going to see your chat box. 1/16 -1/16, there are two answer in the chat box. I am waiting for another 20 second. I am waiting for another 20 second. -1/2 to the power 4, तो बेसिकली यहाँ पे पावर क्या है, 4 है। तो -1/2 को आपको कितने बार मल्टीप्लाई करनी है, यू हैव टू मल्टीप्लाई -1/2 इंटू -1/2 टू दी 4 टाइम्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, इसे मैं भूल जाता हूँ। ओके, पहले मैं क्या करता, न्यूमरेटर को देख लेता हूँ कि न्यूमरेटर हमारा क्या है। सो न्यूमरेटर इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1। सो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1।
ओके, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर देखते हैं। सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 and 8 to the 16. Okay, 2 is multiplied by 4 times, so it will be what? It will be 16. अब यहाँ पे मुझे साइन को देखना है कि whether it will positive or negative. Okay, so माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस। ओके, अब ये प्लस किससे हो रही मल्टीप्लाई? माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ओके, नाउ दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे आप माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, हम क्या करते हैं समझने के लिए दो का पेयर बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने यहां से और यहां से मैंने पेयर बना लिया। सो माइनस इंटू माइनस क्या होती है? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस ये भी क्या होगी? प्लस। ओके, और ये बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो प्लस इंटू प्लस इज प्लस। ओके, तो यहाँ पे -1/2 टू द पावर 4 इज +1/16, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जब बेस क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओके, व्हेन द बेस इज नेगेटिव, ओके, यहाँ पे आप क्या होगी? बेस क्या होगी? बेस अगर नेगेटिव होगा, ओके, नेगेटिव का मतलब माइनस, माइनस लगा हुआ, जैसे -3 -5, जैसे ये अभी हमने क्या देखा? बेस इज -1/4, तो -1/4 इज नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, सो बेस नेगेटिव होगी तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। इफ पावर इज ऑड, ओके, अगर पावर क्या होगी? ऑड होगी। और सेकेंड केस क्या हो सकता है कि पावर क्या होगा? इवन होगा। ओके, तो इवन के केस में हमें क्या आएगी? आंसर पॉजिटिव आएगी। ऑड के केस में हमें क्या आंसर आएगी? नेगेटिव आएगी। ओके, तो आप जैसे अब आप आसानी से बता सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि -3 टू द पावर -3 रेज 15, तो -3 के ऊपर कितना पावर है? 15 पावर है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं बताना है, आपको सिर्फ अगर यही बताना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? पावर देखोगे। ओके, सॉरी, हाँ, बेस नेगेटिव, तो मीन्स यहाँ पे क्या देखना है? पावर देखना है। ओके, मीन्स जो भी इंडेक्स है, ये आपको देखना है कि अगर ये ऑड रहेगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर इवन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल -3 टू दी पावर अगर 10 रहती, तो 10 इज इवन, सो आंसर क्या आती? पॉजिटिव आती। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज 4। ओके, तो 4 इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज पॉजिटिव। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या था? 6 टू दी पावर 3, 3 यहाँ पे क्या है? 3 इज ऑड, तो ऑड के केस में क्या आंसर आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे -216 आंसर आया था, जैसा कि आपने बताया था, -216। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब पावर ऑड रहती है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, जब पावर इवन रहती है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब हम कुछ अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन कर रहा था 8 × 8 × 8 का। ओके, सो 8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2। फिर ये दूसरा वाला जो 8 है उसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2।
और तीसरा वाला जो 8 है उसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितने 2 है, 1 2 3। ओके, सो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बेस 2 और पावर क्या हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे भी क्या है, देर आर 3 2। ओके, सो बेस क्या हो जाएगी 2 और पावर क्या हो जाएगी 3। सिमिलरली हेयर ऑल्सो देर इज 3 2। ओके, 3 2 आपस में मल्टीप्लाई है, सो 2 टू द पावर 3। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे फर्दर कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर अगर बेस क्या होती है, सेम होती है। ओके, a टू द पावर m इज मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर m प्लस n। ओके, मैं अगले पेज में बताता हूँ। a टू द पावर m is multiplied by a to the power n is written as a to the power m plus n। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 थी, और यहाँ पे भी क्या थी, 2 टू दी पावर 3 थी। ओके, तो बेस इज 2, बेस इज 2, यहाँ पे भी क्या है, ए है, ए है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे 3 और 3 दोनों मतलब सेम है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे अगर 4 भी रहता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपका आंसर क्या आता, 2 इज द बेस एंड जो भी इंडिसेस है उसका सम हो जाएगा 3 प्लस 4, तो 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 7। ओके, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4, इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 7। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। ओके, इसी तरह ये तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा भी होगी तो आप सिंपली क्या करोगे, तीनों केस में यहाँ पे क्या है, बेस इज सेम, बेस इज 2, हेयर इट इज 2, हेयर इट इज 2 एंड ऑल्सो हेयर इट इज 2। सो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेस को 2, बेस में 2 लिखोगे एंड इंडेसेस तीनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 2 टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, 2 टू द पावर 9। सो 8 इंटू 8 इंटू 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9। ओके, तो ये हमने पिछले क्लासेस में, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 8 को सबसे पहले 8 का पावर 3 आपने लिखा। ओके, but we can also split one 8 into 2 to the power 3। सो यहाँ पे पहले वाले 8 को मैंने 2 टू दी पावर 3 लिखा, सेकेंड वाला 8 को भी ऐसे लिखा। ओके, सो फाइनली वी विल गेट आंसर एज 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9। ओके, सो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आप याद रखोगे, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू a to the power m plus n। Okay, so you need to remember this। क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मैं देख पाऊंगा कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। चलिए, प्रैक्टिस से 27 का हम दो क्वेश्चन करते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बनाने दे रहा हूं। 7 to the power 4 is multiplied by 7 raised to, okay, 7 to the power 4 is multiplied by 7 to the power 2, okay। तो इसे आप कैसे करोगे? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अगर अगर बेस क्या होगी? सेम होगी, ओके। बेस सेम है और उसकी इंडेसेस क्या है? डिफरेंट है, और वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ओके। द बेस इज सेम एंड द इंडेसेस इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगी? बेस को सेम करके आप जो भी इंडेसेस है आप उसे आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, ओके। सो हेयर बेस इज 7 इन बोथ द केसेस, बेस इज 7, here it is 7 and also here it is 7, okay। So simply what you can do, take base as 7 and uh, add the indices. The indices of the first quantity is 4 and the indices of the second quantity is 2. So 4 plus 2 is 6. So the answer will be 7 to the power 6. Okay. Now I'm going to the next question from your practice set. P to the power 5 to the power 3 into p to the power 5 into power 7। तो इसमें आप क्या करोगे? 6 7 7 11, ओके। 6 7 7 11। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो सिंपली अभी हमें क्या याद रखना है कि जैसे आप इसे समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, लेट p बाय 5 इज इक्वल टू a। p बाय 5 को हमने क्या किया? a मान लिया, ओके। तो p बाय 5 जहां पे है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वहां पे हम a लिख सकते हैं। सो p बाय 5 को मैंने a लिख दिया और a के ऊपर में पावर क्या आ जाएगी? 3, ओके। p बाय 5 टू द पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय p बाय 5 to the power 7, where a is what? a is p by 5। so यहाँ पे क्या है? अभी हम जानते हैं कि a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ओके। तो यहाँ पे m क्या है? m is 3, n is what? n is 7, ओके। तो यहाँ पे बेस को क्या करोगे? बेस इज a एंड द पावर इज m plus n, means 3 plus 7, 3 plus 7। So a to the power 10 will be your answer. A to the power 10 will be your answer, okay। So what is a? बट यहाँ पे हमने a को क्या माना है? हमने यहाँ पे a को p by 5 माना है, ओके। सो यहाँ पे a के जगह पे हम क्या लिखेंगे? p by 5। सो द फाइनल आंसर विल बी p by 5 to the power 10, p by 5 to the power 10। तो आप इसे आप ऑरली भी कर सकते हो, ओके। ऑरली आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर द बेस इज सेम और नॉट। सो बेस इज सेम इन बोथ द केसेस। इन फर्स्ट केसेस इट इज p by 5 and in second cases it is also p by 5। तो you have to just add the indices। so 3 plus 7 is 10। so the answer will be p to the p divided by 5 to the power 10, okay। तो एक क्वेश्चन आप करके मुझे बताइए, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप समझे हैं या नहीं। सो 3 to the power 5 is multiplied by 3 to the power 7। what will be the solution?
फटाफट चैट बॉक्स में आप लिखिए 3 raise 5 is multiplied by 3 raise 7. Please solve this question. 3 raise 5 is multiplied by 3 raise 7. अगर आप इसे नहीं समझ रहे हो ओके तो आप हम एक चीज कर सकते हैं 3 रेज 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम ओके 3 रेज 5 का मतलब क्या है 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम ओके एंड 3 रेज 7 इसका मतलब क्या है 3 रेज 7 इसका मतलब है कि 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 okay now you have to find the answer so just count how many 3 so 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so there are 12 3 okay तो यहाँ पे बेसिस 3 क्योंकि सारे जगह आप यहाँ पे 3 देख रहे हो okay and how many 3 there are 12 3 so 3 raised 12 okay आप इसे दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो बेस इज सेम ओके बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट ओके so simply you have to add the power so 3 raised to the power 5 plus 7 so 5 plus 7 is 5 plus 7 is 12 3 to the power 12 ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केस में भी 3 रेज 12 आंसर आया और ऐसे भी 3 रेज 12 आंसर आया तो ये जो मैंने किया ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया ओके ये जो पर्पल वाली है ये क्या है 3 रेज टू 7 का है और ये जो रेड वाला है ये क्या है 3 रेज टू 5 का है ओके तो मेरे ख्याल से अब आप ये समझ गए होंगे यस वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ थोड़ी सी आपको टाइप करने में कठिनाई हो रही होगी देयर आर 3 आंसर इन द चैट बॉक्स तो इससे मैं अब समझ सकता हूँ कि आप ये चीज समझ गए तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं ओके तो जैसे अगर एक चीज जैसे अगर 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर -12 ऐसा अगर दिया रहे ओके तो सिंपली आप क्या करोगे बेस को जैसे का तैसे रहने दोगे एज इट इज एंड द पावर ऑफ द फर्स्ट बेस इज 7 एंड सेकेंड में क्या है -12 तो 7 -12 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी -5 तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 5 रेज -5 ओके तो ये माइनस के केस में आप ध्यान से देखिएगा अब हम डिवीजन का केस देखते हैं तो a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n ओके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगता था डिवीजन के केस में यहाँ पे क्या लगेगी नेगेटिव साइन वेयर a इज व्हाट a इज रैशनल नंबर ये आपको याद रखनी होगी a हमेशा क्या होगी रैशनल नंबर कहने का मतलब वैसी नंबर जिसकी डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो ओके नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0
m और n क्या है, m और n कोई भी एक इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि लेट अस सपोज 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, ये आपको दी हुई रहेगी। ओके, क्वेश्चन क्या है? 5 टू द पावर 7, बड़ा नहीं छोटा सा ही सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? तो 5 रेज 5 कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, मीन्स 5 रेज 5 को हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया, और 5 रेज 3 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 5 रेज 5 एंड 5 रेज 3 को हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो अब यहां से आप क्या देखोगे, यहां से 1 5 एंड 1 5 विल कैंसल, सेकेंड 5 एंड सेकेंड 5 विल कैंसल, एंड दिस वन विल कैंसल। तो हमारे पास क्या बची है? 2 5 बची है। सो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगी? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। सो when 5 raised 5 is divided by 5 raised 3, then the answer will be 5 raised 2। तो ये क्या था? हमारा कॉन्वेंशनल मेथड था। बस अगर हम ये वाली जो फॉर्मूला है अगर हम इसका उपयोग करें तो ये क्या है हमारा? 5 रेज 5 एंड ये क्या थी? 5 रेज 3। इसे आप क्या कंपेयर करो? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ओके, तो a यहाँ पे क्या है? a यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे m यहाँ पे 5 है और n यहाँ पे 3 है, तो 5 रेज 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 2। ओके, मीन्स आप, मैं कलर से बताता हूँ, दिस इज m, दिस इज a, ये क्या है हमारा? a है। ओके, और ये हमारा क्या है? n है। ओके, तो यहाँ पे m माइनस n हुई है और ये क्या है? बेस a है। मीन्स कंपेरिजन में फॉर्मूला से आपको कैसे हम कंपेयर करके देखते हैं वो मैं बस आपको वह दिखाया। ओके, तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए कि 2 टू द पावर 8 is divided by 2 to the power 2. You have 1 minute of time. Two to the power 8 divided by 2 to the power 2. 2 to the power 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि आप मीन्स चीजों को समझ रहे हो। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे? बेस इज 2, बेस यहाँ पे क्या है? 2, और पावर क्या है? पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 6 है। चूंकि ये डिवीजन का केस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। ओके, सो 2 टू द पावर 8 माइनस 2 इज 6, 2 टू द पावर 6 इज द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी लोगों का आंसर आया 2 6 इज द राइट आंसर। ओके, 5 टू द पावर माइनस 19, आई थिंक इट इज, शायद आपका आंसर गलत था, 3 डेज 12 कहीं पे आया था। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस से 27, ये क्या था? मल्टीप्लीकेशन वाला था।
और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 28, ये क्या है आपका डिवीजन का है। ओके, तो 27 और 28 आपको करने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे अब द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू नंबर के, तो अब यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा उसका बस जस्ट क्या होने वाला है, उसका रिवर्स होने वाला है। ओके, तो ये हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि ये कैसी होगी। और a टू द पावर m रेज n, यस। हाँ, तो अभी आपने क्या देखा कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 8 कैन बी रिटन एज 8 क्यूब कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब। तो अगर इस ये वाली जो क्यूब है, ये क्यूब किस पे है, तीनों पे है। ये वाले 2 पे भी है, ये वाले 2 पे भी है, और ये वाले 2 पे भी है। ओके, तो इसे आप जब मीन्स ब्रैकेट को तोड़ करके अंदर लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 2 टू दी पावर क्यूब। तो ये कैसे होता है, ये हम अभी हमने जो पढ़ा था कि a इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। ओके, मीन्स जैसे, एक मिनट, पेज हमारा फुल हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे 7 इंटू 5 टू दी पावर 6। ओके, 7 इंटू 5 टू दी पावर 6, तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो, 7 5 जा 35 टू दी पावर 6। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 7 टू दी पावर 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 6 के। ये कैसे होगा, a इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। सिमिलरली a by b टू दी पावर m इज इक्वल टू a बाई m डिवाइडेड बाय b बाय m। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 7 डिवाइडेड बाय 5, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है। ओके, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 7/5 इंटू 7/5 इंटू 7/5। ओके, जो कि क्या हो जाएगी, 7 क्यूब बाय 5 क्यूब। ओके, तो आप इसे आप रिलेट करके देख सकते हो। ओके, इसके अलावा एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जब पावर के ऊपर में पावर रहता है, ओके, जैसे 2 टू दी पावर 5 है, और इसके ऊपर में भी पावर क्या है, 10 है, लेट अस सपोज करिए। ओके, इस तरीके की भी आप चीज देखे होगे। जैसे 7 के ऊपर में पावर क्या है, 2 है, और उसके ऊपर में भी पावर क्या है, 2 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये वाली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस थिंग। और ये जो अभी हमने देखा था, ये भी, इसका भी हम क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही।
You have to solve the practice set number. आपको प्रैक्टिस सेट 28 और प्रैक्टिस सेट 27 आपको सॉल्व करने हैं. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रैक्टिस सेट 29 एंड प्रैक्टिस सेट 30. ओके, 29 का ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट हो गया, बट अगले क्लास में जब हम आएंगे तो प्रैक्टिस सेट 29 का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो 27 एंड 28 प्रैक्टिस सेट आपको घर पे बनाने हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क, otherwise you can leave. I'm going to stop the presentation. Yes, bye. Bye, sir. Bye, good night.